जैसा कि अपने इसके पहले चैप्टर्स क्या लिया है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में हम क्या करते थे, उस फंक्शन का किसी पार्टिकुलर पॉइंट या फिर इंटरवल में क्या चेक करते थे, कंटिन्यूटी मींस फंक्शन उस पॉइंट पे या उस इंटरवल में कंटिन्यूअस है या नहीं। सिमिलरली डिफरेंशियबिलिटी में अभी अपन क्या करने वाले हैं, अपन देखने वाले हैं किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या नहीं, वो चेक करने वाले हैं। तो देखो कैसे करेंगे अपन। टॉपिक है रीडिंग आज का अपना, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। differentiability of a function y equals to fx at x equal to a। Got it? Clear to both of you? जैसे आप याद करो, इसका प्रीवियस टॉपिक अपना ये था क्या, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट x इक्वल टू a। एम आई राइट? आप Yes, यहाँ sir. पे क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो किस फंक्शन का, y इक्वल टू fx का। किस पॉइंट पे चेक कर रहे हो आप, एट x इक्वल टू a। तो सपोज करो, मान लो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन ड्रॉ कर दिया आपको लाइक दैट। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, रफली एक डायग्राम ले लेते हैं। ये अपना x एक्सिस है और ये अपना y एक्सिस। क्लियर है? कवर एंड अनदर विजुअल है। और ये फंक्शन है आपका, ये कुछ भी एट रैंडम मैंने एक फंक्शन ड्रॉ कर दिया लाइक, विजुअल है। Yes, sir. अब इसके किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे आता है ना, इसके किसी पार्टिकुलर पॉइंट जिसको आपने क्या नाम दिया है, x इक्वल टू 8 लाइक दैट। सपोज कर लो कि ये पार्टिकुलर पॉइंट बेटा यही है, इसको क्या बोला आपने, x इक्वल टू 8। ये अपना क्या है, x x डैश दैट इज x एक्सिस। ये है अपना y y डैश दैट इज y एक्सिस। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? सब अच्छा। ये जो फंक्शन है, जो ग्रीन कलर का ग्राफ दिख रहा है, उसको आपने क्या बोला है, फंक्शन y इक्वल टू fx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझो आप, क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी। ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन चेक करने का मीनिंग है, आप ये चेक करते हो कि फंक्शन के उस पार्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे ना आप क्या ड्रॉ कर रहे हो बेटा, क्या चेक कर रहे हो आप, डिफरेंशिएबिलिटी। वहां पे आप कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाते हो। अगर आप एग्जैक्टली वन टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाते हो, कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाते हो, एग्जैक्टली वन, तो बोलते हैं अपन कि ये जो फंक्शन है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नॉन डिफरेंशिएबल। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला आपसे कि जिस पॉइंट पे आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हो, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि आप ये चेक कर रहे हो कि उस पार्टिकुलर पॉइंट पे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाते हो। अगर उस पार्टिकुलर पॉइंट पे वन एंड ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो आप क्या बोलते हो, फंक्शन जो है उस पार्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। और अगर आप मोर देन वन टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो, तो आप क्या बोलते हो, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. पहली चीज। और देखो अभी आप लोग 12th में हो, फिजिक्स में बहुत सारी चीजें आप कर चुके हो, ये भी तुम लोग को पता होगा कि जिस फंक्शन का आप डेरिवेटिव लाते हो, जिसको dy बाई dx बोलते हो या f x बोलते हो, वो एक्चुअली उस टेंजेंट का स्लोप देता है उस पॉइंट पे। एम आई राइट? इज इट क्लियर Yes, टू sir. बोथ ऑफ यू? तो देखो मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास जैसे कंटिन्यूटी में आप क्या लाते थे बताओ, राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे क्या लाएंगे अपन, राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। एनालिटिकल बात कर रहा हूँ, ग्राफिकली तो मैंने बता दिया। एनालिटिकली अगर मुझे चेक करना है तो मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, सबसे पहले बताओ, राइट हैंड डेरिवेटिव। वहां पे क्या बेटा फाइंड आउट करते थे आप लोग बताओ, राइट हैंड लिमिट्स। यहाँ क्या फाइंड आउट कर रहे हो आप, राइट हैंड Right. डेरिवेटिव, आर एच डी। अब जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट का कोई फॉर्मूला था, वैसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए कुछ फॉर्मूला होगा। देखो उसके लिए कैसे, पहले रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो देखो एफ डैश एस, एफ डैश किस पॉइंट पे आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो बताओ, x इक्वल टू ए। तो देखो एफ डैश ए, और किधर से चेक कर रहे हो, फ्रॉम राइट, एफ डैश ए प्लस जी, है ना। राइट हैंड डेरिवेटिव को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप,
f F dash dash a A. plus 0. Zero. क्लियर टू बोथ ऑफ यू? राइट हैंड डेरिवेटिव को किससे डिनोट करोगे आप? f dash a plus 0. अब क्वेश्चन ये है कि एक फॉर्मूला इसके लिए क्या होगा, तो देखो यहाँ पे f dash a plus 0 के लिए जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है लिमिट h tends to 0 plus f of a plus h minus f of a upon h. Is it clear to both? Is it clear to both of you? This is called right hand derivative. क्या बोलेंगे बेटा इसको बताओ? राइट हैंड डेरिवेटिव. मान लो आपने इसको सॉल्व किया और इसकी वैल्यू क्या आ गई? सम लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना. लिमिट क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट एंड वैल्यू क्या होना चाहिए? सम फाइनाइट वैल्यू. सम फाइनाइट वैल्यू. सम फाइनाइट वैल्यू. सम फाइनाइट वैल्यू का क्या मतलब है बेटा? लाइक 2 3 0 4 मतलब इनफिनिटी माइनस ये नहीं चलेगा. मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव को एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा अपन मान के चल रहे हैं और उसकी वैल्यू क्या है? L1 है. ये क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? Yes sir. अब जब आपने राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दिया तो अब आप क्या फाइंड आउट करोगे बेटा? बताओ. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज f dash a minus 0. क्लियर टू बोथ ऑफ यू? इसको क्या बोलोगे आप? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना. f dash a minus 0 को क्या बोलोगे आप? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला है वो देखो. f dash a minus 0 equals to limit h tends to 0 minus f of a plus h minus f of a अपॉन h. ये भी आपका क्या है बेटा बताओ? लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी वैल्यू क्या है? फाइनाइट है. लेकिन उस वैल्यू को आपने क्या सपोज कर लिया है? L. क्लियर क्या? ये क्लियर Yes है. sir. बट सम बुक्स में ना आपको यही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऐसा भी दिखेगा लाइक दैट. लिमिट h tends to 0 plus f of a plus h minus f of a minus h माइनस f of a अपॉन माइनस h. बट ये दोनों फॉर्मूला सेम है बेटा. कैसे मैं समझा रहा हूँ देखो आप सभी लोग बोल स्क्रीन पे अपने. h कहाँ टेंस कर रहा है ऊपर वाले में ये बताओ? 0 माइनस. एम आई राइट? h 0 माइनस टेंस कर रहा है आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में. Yes sir. Yes sir. तो मुझे बताओ 0 माइनस का मतलब h नेगेटिव है. यस h नेगेटिव है. f a प्लस h का मतलब f a माइनस h ही हुआ ना. अगर h नेगेटिव है तो गॉट इट. Yes sir. और h देखो नेगेटिव है तो ये h भी तो नेगेटिव हुआ. क्लियर टू बोथ ऑफ यू? नहीं Yes sir. आपने पहले ही बता दिया है कि h क्या है? नेगेटिव. दूसरे वाले फॉर्मूले में देखो मैंने क्या बोला है? h को क्या सपोज किया है बताओ आप लोग? Positive. पॉजिटिव. h को क्या सपोज किया मैंने? पॉजिटिव. तो देखो तो f a माइनस h का मीनिंग तो समझ में आ गया. मतलब ये दोनों ऊपर वाले में f a प्लस h h नेगेटिव के लिए और नीचे वाले में f a माइनस h h पॉजिटिव के लिए दोनों का मीनिंग सेम ही तो हुआ. Yes sir. और देखो h पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर में आपने क्या बोला है? माइनस h मतलब नेगेटिव है वो. गॉट इट? क्लियर टू बोथ ऑफ यू? बट मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला ही क्यों यूज किया? क्योंकि आप देखो दोनों फॉर्मूले में राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूँ तो और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूँ तो उसमें ना आपको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा. सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले को याद रखो और लिमिट चेंज कर लो. पहले वाले में 0 प्लस कर दो और दूसरे वाले में क्या कर दो आप? 0 माइनस. इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes sir. यही बेनिफिट है. देखो ऊपर वाले में क्या मैंने बोला? 0 प्लस कर दो लिमिट. नीचे वाले में 0 माइनस. बाकी दोनों तरफ देखो फंक्शन ऑफ f जो है सेम है क्या? f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h. और यहाँ भी देखो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h. इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes sir. Yes sir. आपने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया ये बताओ मुझे? राइट हैंड Right डेरिवेटिव hand एंड derivative. लेफ्ट हैंड hand. डेरिवेटिव है ना. राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. साथ ही साथ आपने क्या बोला कि दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो वैल्यू कितनी आ रही है? L1 एंड
L2 ऐसा आपने सपोज कर लिया, मतलब एग्जिस्ट भी कर रही है और फाइनाइट भी है। एम आई राइट? इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. चलेगा। अब देखो यहाँ पे, अब जब आपने लिमिट डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लिया तो अब क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट पेज पे इसको मैं सेव कर लूं, आप लोगों ने नोट कर लिया क्या? Yes, sir. हाँ सर। तो अगर आपको किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है x इक्वल टू a पे, और राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल, क्या आ जाए, इक्वल, तो क्या बोलते हैं, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। क्या बोलोगे आप, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट Differentiable. x इक्वल टू A. इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. चलो पॉइंट को भी मेंशन कर लेते हैं अपन। चलो देखते हैं ना। Now, if right hand derivative is equals to, बोलो, left hand derivative Left hand equals to some finite points, क्या मैंने बोला, if right hand derivative equals to left hand derivative equal to some finite value, then we can say that, function is differentiable at x equal to A. clear to both of you, and it is denoted by f dash a, and it is denoted by f dash a। इसका क्या मीनिंग है ये बताओ? It mean that value of difference value of f dash x at x equal to a, क्या बोल सकते हो इसको, है ना? इसको क्या बोलोगे, डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एट x इक्वल टू a। f dash a क्या रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ हियर f dash a represents derivative or differential coefficient of y equal to fx at x equal to, is it clear to both of you? Yes, sir. है ना? पहले क्या फाइंड आउट करोगे आप, राइट हैंड डेरिवेटिव, फिर क्या फाइंड आउट करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और अगर वो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों ही वैल्यूज क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो आप क्या बोल दोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू सम फाइनाइट value, then we can say that function is differentiable at x equal to a and is denoted by f dash a। Is it clear to both of you? differentiability चेक करने आ गया तुम लोगों को? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. मुझे बताओ, अब तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करोगे, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा। अब अपन देख रहे हैं पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बताओ? सर इसमें भी दो केसेस बनेंगे ना? किस वाले में बेटा? सर मतलब जब हम नॉन डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे हैं क्या? नहीं सर, अगर हमको सिर्फ चेक करना है कि वो मतलब डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो पहले वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा, और वो मतलब ए पे ही है ये भी चेक करना पड़ेगा। नहीं, ये तो इसलिए नहीं चेक करेंगे क्योंकि आप सिर्फ टेंजेंट चेक कर रहे हो ना, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट है या दो टेंजेंट है। तो एक्चुअली ये जो RHD है और LHD है, उस टेंजेंट का ना ए के पहले और ए के बाद में ना स्लोप देता है। क्या देता है अपने को?
स्लोप देता है, इसलिए उस पॉइंट पे चेक नहीं करेंगे, है ना। जैसे कंटिन्यूटी में आप चेक करते थे ना FA, वो नहीं लाएंगे, ठीक। यस सर। चलो अब देख रहे हैं कंडीशन फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन या फिर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बोल सकते हो। कंडीशन फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी और कंडीशन फॉर नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। मुझे बताओ कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा, तो अपन बोल सकते हैं क्या, अ फंक्शन y equal to fx is said to be non-differentiable at x equal to a if फर्स्ट पॉइंट देखो, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए आप बताओ, राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बराबर कि नहीं। यस सर। नहीं, अगर वो दोनों इक्वल ही नहीं है तो ऑब्वियसली फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर क्या। यस सर। है ना। वैल्यू ऑफ, सेकंड कंडीशन क्या हो जाए, वैल्यू ऑफ एनी ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इनफाइनाइट। क्या आ जाए, इनफाइनाइट, मतलब प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ऐसा आ जाए, है ना। जैसे आपने लिमिट चेक किया और राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसी एक की वैल्यू क्या आ जाए, इनफाइनाइट, तो भी वो फंक्शन क्या होगा बेटा, नॉन डिफरेंशिएबल। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू। यस सर। और थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है, एनी ऑफ RHD एंड LHD डज नॉट एग्जिस्ट। यस सर। ये भी तो एक सिचुएशन हो सकता है कि उस पॉइंट पे जहां पे आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो वहां पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है कि नहीं। एनी ऑफ RHD एंड LHD, एनी ऑफ RHD और बोल दो और LHD डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी एक इसमें क्या एग्जिस्ट ही नहीं करे, तो भी तो आप बोल सकते हो कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू। यस सर। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ आप लोग। नो सर। चलेगा। चलो अब ना कुछ क्वेश्चंस करके मैं बताता हूँ, बेसिक क्वेश्चंस कि आप अप्रोच कैसे करोगे। ये देखो यहाँ पे, हाँ ग्राफिकली कैसे चेक करोगे वो मैं बता दे रहा हूँ पहले, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। ये तो एनालिटिकल मेथड हो गया और ये कैसे अलजेब्रिक मेथड हो गया। ग्राफिकली कैसे आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे किसी फंक्शन का, वो देखो यहाँ पे, differentiability of a function, differentiability of a function y equal to fx at x equal to a graphically। क्लियर हुआ। ग्राफिकली कैसे चेक करोगे, तो देखो अगर आप ना किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, क्या ड्रॉ कर रहे हो आप, ग्राफ, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। और मान लो उस ग्राफ में ना आपको क्या मिल जाए, कॉर्नर पॉइंट और शार्प एज मिल जाए, तो वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखो क्या होगा, इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y equal to fx and getting
corner point or sharp edge, then function is not differentiable at that point. Is it clear to both of you? क्या मीनिंग है वो देखो मेरे साथ यहाँ पे सभी लोग। शार्प एज या कॉर्नर पॉइंट का क्या मीनिंग? जैसे मान लो आपने ग्राफ ड्रॉ किया लाइक दैट, और ऐसा कोई सिचुएशन आ गया, है ना? आता है ना कभी कभी जब अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ऐसा कोई सिचुएशन आ गया। गॉट इट? मान लो ग्राफ आपने ऐसे ड्रॉ किया और ऐसा सिचुएशन आ गया, ऐसे पॉइंट्स पे बेटा आपका फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना? ये देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब पे क्या मिल रहा है आपको? कॉर्नर पॉइंट, शार्प एज मिल रहा है ना? तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. है ना? फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट। क्लियर? यस सर। यहाँ देखो नॉट डिफरेंशिएबल। अब एक क्वेश्चन लेते हैं अपन और उसके हेल्प से चेक करते हैं ये दोनों ही मेथड से, एनालिटिकल मेथड से भी और ग्राफिकल मेथड से भी, कि किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करें। तो देखो क्वेश्चन है सर, तो फिर हम ग्राफ बना के भी पहले चेक कर सकते हैं? यस कंवल, तो अगर आप function- कंफर्टेबल हो, अगर ग्राफ बनाने में कंफर्टेबल हो तो अपन एनालिटिकल मेथड से नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे। बता सकते हो कि यही तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है ना। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी of function fx equals to mod x at x equal to 0। क्लियर है क्या? देखो यहाँ पे सॉल्यूशन एज, Yes, sir. मुझे बताओ गिवन फंक्शन एज क्या है? fx equal to mod x। fx equals to mod x। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? देखो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फंक्शन को नॉर्मल फॉर्म में आना पड़ेगा। तो x पॉजिटिव के लिए क्या लिखेंगे अपन? x, 0 के लिए 0 और x नेगेटिव के लिए -x। ये होगा क्या? Yes, sir. अपने को क्या करना है मुझे बताओ? वी हैव टू चेक Differentiability। differentiability at x equal to 0। am I right? तो देखो जो मैंने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू 0 हो गई क्या? Yes, sir। है ना? तो मुझे बताओ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आप क्या लाते हो? राइट हैंड डेरिवेटिव मींस f डैश a plus 0 दैट इज f डैश 0 plus 0। am I right? और इसका फॉर्मूला देखो तो ये पढ़ा है क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a plus h माइनस f ऑफ a अपॉन h। गॉट इट? क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir। तो मुझे बताओ राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू अब क्या हो जाएगा? f डैश 0 plus 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू देखो 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में, अपॉन h। am I right? हेलो? Yes, देखो sir. fx इक्वल टू 0 पे fx 0 है ना, तो f0 की वैल्यू 0 हो गई क्या? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है, तुम डेरिवेटिव कहाँ पे चेक कर रहे हो? 0 प्लस पे। गॉट इट? Yes, sir. 0 प्लस के लिए देखो x ग्रेटर देन 0 के लिए fx की वैल्यू क्या है? x। am I right? है ना? कर्सर दिख रहा है? Yes, sir. तो fh की वैल्यू h नहीं हो जाएगी? अगर fx की वैल्यू x है तो f ऑफ h की वैल्यू क्या हो जाएगी? h। am I right? Yes, sir।
और h को कैंसिल कर दोगे तो देखो 1 आ गया, तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई? देखो f डैश 0 प्लस 0 की वैल्यू 1 आ गई, क्या फाइनाइट है? यस Yes, sir. है ना। अब क्या लोगे आप बताओ, सेकेंड पॉइंट क्या होगा अपना? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे लोगे आप, मुझे बताओ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप? एफ डैश F A 0 माइनस 0, ये 0 है ना, 0 पे चेक कर रहे हो ना आप। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. अब मुझे बताओ 0 माइनस के लिए फंक्शन fx की वैल्यू माइनस x है क्या? यस कवर लेना नगा, Yes, sir. क्या हो जाएगा बताओ? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ h की वैल्यू माइनस h होगी, यस सर। और f ऑफ 0 तो अगेन क्या है? 0 ही है, अपॉन h। तो देखो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई? -1। चलो Minus नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ये क्लियर हो गया ना? ये तो क्लियर कट Yes, दिख sir. रहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? नहीं। क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या और दिखता है तुम्हें? डिफरेंट। नहीं है। गॉट इट? Yes, sir. यहाँ पे मेंशन कर दो। देखो यहाँ पे सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू -1, यहाँ पे क्या लिखोगे? सिंस राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल not equals to Left hand. left hand derivative, therefore function fx equals to mod x is not differentiable. Am I right? Yes, sir. At x equal to 0. ये समझ में आया आप लोगों को? अब यहाँ पे देखो आप सभी मेरे साथ, इसका मैं ग्राफिकल अप्रोच भी तो बता सकता हूँ। तो देखो तो ग्राफिकली, क्योंकि मॉड फंक्शन को आप दोनों को ड्रॉ करने आता है, इनफैक्ट इजी है, वी शेप का ग्राफ होता है। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. है ना, मॉड फंक्शन को पता होगा ना। मॉड फंक्शन अपन ने कितनी बार ड्रॉ किया है फंक्शंस में भी। देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यहाँ देखो ये। मुझे बताओ बेटा, फंक्शन मॉड एक्स का ग्राफ दिखा क्या आप लोगों को? हेलो, हाँ sir. आपको डिफरेंशियबिलिटी कहाँ पे चेक करना है ये बताओ? x इक्वल टू Okay. 0। Like आप डिफरेंशियबिलिटी कहाँ चेक कर रहे हो? देखो X equal to. x यही है ना, और ये Yes. फंक्शन y इक्वल टू मॉड एक्स है। मुझे बताओ ये जो पॉइंट है ये कॉर्नर पॉइंट है कि नहीं? यस सर। मैंने बताया ना कि कॉर्नर पॉइंट फंक्शन क्या होता है? नॉट डिफरेंशिएबल। तो अपन बोल सकते हैं क्या? नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। क्लियर? यस सर। अब Yes, sir. कवल देखो, तुमने जो बोला था ये देखो, ये y इक्वल टू x लाइन है क्या? और ये देखो ये लाइन y इक्वल टू माइनस